तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए मीन निकालने के दो और नए तरीके। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। मीन हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, राइट। जहां पे आपके पास डायरेक्ट मेथड का एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था, जिसमें हम बोलते थे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, और इस फॉर्मूले से हमारा जो मीन है वो निकल कर आ जाता था। अब हम जो जाने अगले मतलब नेक्स्ट जो दो मेथड आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और उसके जो नाम है वो चलिए बता देता हूँ मैं। एक तो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है इसका? अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और उसके बाद एक और नाम है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एक्स के ऊपर बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है ना डायरेक्ट मेथड में। चलिए, तो मीन का जो इसका फॉर्मूला होता है वो ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स आई की जगह क्या आ गया है? डी आई आ गया। समझ में आती बात? नेक्स्ट, इसमें ए जो ए है वो क्या आपके पास प्लस का है। तो इन सब के बारे में आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक तीसरा आपके पास जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। बताइए, समझ में आती बात? डन है। तो यहाँ से मीन का जो फॉर्मूला निकल कर आता है ए भी रहता है प्लस में सिग्मा एफ आई और यू आई आ जाता है। डी आई की जगह आपके पास क्या आ जाता है? यू आई और सिग्मा एफ आई, और एक चीज एक्स्ट्रा भी आता है इसी के साथ में, मल्टीप्लाई में आपके पास एच रहता है। इधर मल्टीप्लाई कर लिए, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मर्जी आपकी है। बट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस एंड देन यू हैव टू ऐड दिस होल वैल्यू टू दिस ए, राइट। तो वो तो हम अभी आपको जब करवाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। फिलहाल मैं आपको मीन निकालने के तीन तरीके बता दिए। पहला डायरेक्ट मेथड, जो कि आपके पास मीन है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपको मैंने करवा दिया है, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और ये भी ठीक कुछ मिनट के बाद आपको ये भी करवा दिया जाएगा। तो चलिए एक बार इसके फॉर्मूलेज को लिख लीजिए, ठीक है। और इनको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आती है बात? डन है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले जो है वो इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मेथड है? अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है? अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम करवाना। सबसे पहले देखिए अपने को क्या चाहिए? ए। तो मैं आपको बताता हूँ ए क्या होता है। ए होता है अज्यूम्ड वैल्यू, जिस वैल्यू का आप क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम किसको करते हैं, कहां से करते हैं, वो चीज समझाते हैं। वो आपको एक्स आई में से लेना पड़ेगा। अब एक्स आई का कौन सा वैल्यू लें? तो आपको लेना मिड वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 कर दीजिए नीचे छोड़ दीजिए और 3 छोड़ दीजिए ऊपर। तो ये जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो होगा कैपिटल ए की वैल्यू। बेसिकली स्मॉल ए से भी कई जगह फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बस आपको समझना है जो ए है स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अज्यूम्ड वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? 1100। अब आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे टोटल 7 एक्सरसाइज के वैल्यूज थे, तो आपने इजीली 3 नीचे छोड़ दिए, 3 ऊपर छोड़ दिया और बीच वाली वैल्यू आपने ले लिया। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अगर ये 7 टर्म्स के जगह पे 8 टर्म होते तब तो आप नहीं ले पाते। 3 नीचे छोड़ते, 3 ऊपर छोड़ते, बीच में आते पूरे दो वैल्यू आते एक ही। अब वो उनमें से हम कौन सा लेते? या फिर आपको ये डाउट आता नीचे 4 छोड़ दिए ऊपर 4 छोड़ दिया तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी ऐसा केस अराइज हो तो आपको हमेशा बीच में 2 बचाने हैं, मतलब 2 वैल्यूज को क्या करना है? बचाने हैं। अब आपको उन 2 वैल्यूज में से क्या करना है वो चीज बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, लेट से 1800 और है एक एग्जांपल के तौर पे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 3 वैल्यू नीचे छोड़ दूंगा, ये 3 वैल्यू ऊपर छोड़ दूंगा, बीच में एक ये आएगा एक ये आएगा, दो वैल्यू आएंगे। अब उन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना है ए के प्लेस पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आपके पास 2 चॉइस है, दोनों से आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बताइए समझ में आ गई? डन है, ठीक है। डाउट खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने ए की वैल्यू निकालना सीख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीन डायरेक्ट लिख देता हूँ और इज इक्वल टू ए की जगह पे लिख देता हूँ मैं कितना? 1100। बताइए समझ में आ गई? 1100 और बीच में प्लस लिख देता हूँ। अपने को वैल्यूज ही तो चाहिए और क्या ही चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा एफ आई डी आई चाहिए। यार एफ आई तो आपको मालूम रहेगा, लेकिन जब तक आपको डी आई नहीं पता चलेगा
तब तक आप एफ आई और डी आई निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। आपने क्या करा था, एक्स आई मालूम होता था तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे तो एफ आई और एक्स आई मिल जाता था, तो सिंपल आप डायरेक्ट मेथड में अप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास एफ आई और डी आई है, तो जब तक आपको डी आई नहीं पता चलेगा तब तक आप बता ही नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ डी आई कैसे निकाला जाता है। डी आई का सिंपल सा फॉर्मूला है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई में से माइनस कर दीजिए ए को, बताइए, और ए क्या है यहाँ पे 1100, तो हर बार मैं क्या करूंगा 1100 को माइनस करने वाला हूँ, किस में से, एक्स आई में से। मतलब अगर मुझे फर्स्ट d1 चाहिए तो i के जगह 1 रखूंगा ना, d1 इज इक्वल टू x1 माइनस का 100। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहली वाली वैल्यू ले लीजिए, d1 तो पहली आएगी, तो पहले वाली x की वैल्यू लीजिए, मतलब 950 लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए 1100। बताइए समझ में आती बात, डन है। सो माइनस का 150 आएगा, तो यहाँ पे डी आई का जो पहली वाली वैल्यू आएगी वो माइनस का 150 आएगा। बताइए समझ में आती है बात, डन है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब दूसरा लूंगा, आई की जगह 2 पुट करूंगा, मतलब दूसरा लूंगा, मतलब इसमें से 1000 में से, अब इस 1000 में से 1100 क्या करूंगा माइनस करूंगा, कितना आएगा माइनस का 100 आएगा। फिर 1050 में से क्या करूंगा 1100 माइनस करूंगा, कितना आएगा माइनस का 50 आएगा। फिर 1100 में से 1100 को माइनस करूंगा, क्या आएगा 0 आएगा। फिर 1250 में से 1100 को माइनस करूंगा, क्या आएगा पॉजिटिव का 150 आएगा। फिर 1500 में से क्या करूंगा 1100 को माइनस करूंगा, कितना आएगा 400 आएगा। फिर इसको 1600 में से 1100 को माइनस करूंगा, क्या आएगा 500 आएगा। बताइए समझ में आई बात, डन है। चलिए अब हम यहाँ पे कौन सा बेसिकली वैल्यू लिखने वाले हैं, एफ आई और डी आई लिखने वाले हैं, क्योंकि अपने को चाहिए एफ आई डी आई, उसका समीशन चाहिए। समीशन का मतलब पता नहीं, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसका मतलब समीशन। समीशन का मतलब है आप एक बार एफ आई डी आई निकाल लीजिए और इसका मतलब उन सबको पूरे को ऐड कर दीजिए, है ना, समीशन कर दीजिए। चलिए अब एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं होता, तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 15 में फटाफट एक बार कैलकुलेटर नाम की एक चीज़ है उसका यूज़ कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए कितना मल्टीप्लाई करना है, 24 150, 24 मल्टीप्लाई 150, तो लिख देता हूँ मैं माइनस का 3600, माइनस का 3600, नेगेटिव साइन नहीं भूलना। फिर 18 से करेंगे तो माइनस का 1800 आ जाएगा। चलिए इसके तेरे पचे 65 आ जाएगा और 0 तो माइनस का आ जाएगा। इसे करेंगे 0, 15 दूना 30, है ना, और डबल 0 और आ जाएगा। 11 चौक 44 और ये डबल 0 और आ जाएगा। 9 पचे 45 और ये डबल 0 और आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ फटाफट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन तीनों को अलग से ऐड कीजिए क्योंकि ये तीनों नेगेटिव वाले, इन तीनों पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 4 कितना हो गया 11। इन पूरे को एक बार लिखो, 11 और 4 5 9, 11,900। बताइए समझ में आई बात। ये तो आगे प्लस वाले 11,900, अब माइनस वाले कितने वो देख लीजिए। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 3600 और कितना 1800 और कितना 650, ये आ जाएगा 0 6 14 के 4 बच गए 1 3 1 4 1 5 54 50। क्या मैंने सही करा है, एक बार कुछ तो गड़बड़ है। 18 दिया 18 दूना 36, 18 दिया 54, फिर तो ये ज़्यादा जाना चाहिए 8 से 14। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 650 से 1800 ही है ना, ये 3600 5400 तो वैसे हो जाता है, सिर्फ 50 आ रहा था, ये तो 650 है मेरे पास, तो ये ज़्यादा जाना चाहिए। तो मैंने ये 6 तो लिया ही नहीं, सॉरी इसको मैंने 0 समझा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 8 से 14 बच गए 2 3 2 5 1 6, 6050। अब बिल्कुल सही है, कितना है 6050, कितना है 6050, ये माइनस का है, तो आप इसको प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपके पास 9 का 9 ही रहेगा, सॉरी। और क्या कर दिया मैंने 11 में से आ जाएगा 5, है ना, और ये क्या बचेगा प्लस का बचेगा 5950 रुपये। क्या यहाँ पे नहीं पता अपने को, वेजिज के बारे में बोला था, रुपये होगा 5950, ठीक है। ये आ गया आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई। नहीं आए समझ, बताता हूँ। चलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे वो चीज़ बता देता हूँ। मैंने इन सबको क्या करा, ऐड कर दिया विथ साइन, साइन के साथ ऐड करना है, ठीक है। इन सबको मैंने प्लस माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया, सबको इसको सबको प्लस कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अच्छा नेक्स्ट क्या चाहिए, देखिए आपको ए पता चल चुका है, सिग्मा एफ आई डी आई भी रख दिया है, तो इसके लिख दीजिए 5950 रख दीजिए, और डिवाइडेड बाय में क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ आई चाहिए, तो ये रहा अपना सिग्मा एफ आई, ऐड कर दीजिए इसको, ठीक है। फटाफट कैलकुलेटर वैसे भी ऐड हो जाएगा। ये तो 8 4 12 3 15 5 20 1 21 और 9 30 बच गए 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, लो भाई 110 आ गए। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपके पास 110, यहाँ पर रख दीजिए 110। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। इससे इसको उड़ा दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स आई इज इक्वल टू 1100
प्लस का। अब इसे इसको एक बार डिवाइड कर देता हूँ, डेसिमल में आएगा थोड़ा सा। 595 है, 595 और डिवाइडेड बाय में 11 इज इक्वल टू आ गया 54.0909 आ रहा है। तो एक्स बार इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1154.0909 आ जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 1153.18 है, 1153, तो बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। क्या है यहाँ पे एक्चुअली मैंने प्लस माइनस करने में थोड़ी सी गलती करी, यहाँ पे 5850 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास नॉर्मली क्या रहेगा 5850, तो 0 0 कैंसिल। अब 11 से इसको जब मैं डिवाइड करूँगा कितना आएगा पता है 53.18 और आगे चलता रहेगा। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 1153.18 आ जाएगा और यही आपके पास मीन का आंसर है। बताइए समझ में आई? आपको मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दिया था। तो ये कहानी आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया काम। तो जितने भी क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से किया उसको अब आप कोशिश कीजिए कि अज्यूम्ड मीन मेथड से कर दें और आंसर बिल्कुल सेम आएगा, जिससे डायरेक्ट मेथड जो आंसर आपके पास डायरेक्ट मेथड से आया था वही आंसर इससे आने वाला है। समझ में आई बात? डन है? तो एक काम कीजिए, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है स्टेप डेविएशन मेथड। यही अभी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ से आपको ए ऑलरेडी पता है कि कैसे निकाला जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया किसमें, इसमें क्या नाम था इसका, अज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7 है, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 21। चलिए अब 21, तो ए की वैल्यू तो आपने निकाल दिया, लेकिन फिर आपको क्या चाहिए, यू आई यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए और एक एच और एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से यू आई की कैलकुलेशन करने वाले। अब यू आई क्या होता है वो बता देता हूँ। यू आई होता है एक्स आई माइनस का ए और डिवाइडेड बाय में एच। अब ये एच क्या है वो चीज़ समझाता हूँ। एच होता है इनके बीच का गैप, है ना। कोई सा भी 2 टर्म ले लीजिए, उनके बीच का गैप निकाल दीजिए, अगले में से पिछले को माइनस कर दीजिए। 22 में से 21 गया 1 बचा, खत्म। 20 में से 19 गया 1 बचा, सेम दिया जाएगा ये वाला आपको इंटरवल सेम दिया जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू तो आपको पता चल गया यहाँ से कितना है 1 है। अच्छा a की वैल्यू भी पता चल चुका आपके पास, कितना है आपके पास 21 है। और क्या चाहिए आपको, बस xi तो यहाँ से लेते जाएंगे हम ये वाली वैल्यू। तो ui कैलकुलेट करेंगे सबसे पहला वाला। तो पहला वाला अगर ui कैलकुलेट करता हूँ तो कितना लेना पड़ेगा x1 मतलब 18 लेना पड़ेगा, बीच में माइनस क्या लेना पड़ेगा a, और a कितना चूज किया हमने 21 और डिवाइडेड बाय में h के प्लेस पे कितना रहेगा 1। आपको यहाँ पे 2 वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। a की जगह पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसको, a की जगह पे आपने कितना फिक्स कर दिया 21 और h की जगह कितना फिक्स कर दिया 1। इस केस में 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, डिवाइड करना आसान हो गया, राइट। चलिए तो इसको मैंने सॉल्व करा, कितना आया -3, कितना आया -3, ठीक है। अब दोबारा मैं इसमें से 19 में से -21 करूंगा, -2, फिर कितना आ जाएगा -1। डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 से तो वही वैल्यू आ जाएगी। 21 में से 1 गया 0, यहाँ से गया तो कितना बच जाएगा 22 में से 21 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, है ना, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 बचा। बताइए समझ में आई बात? ये डिवाइडेड बाय में 1 है, इस बात का ध्यान रखना, पूरे के नीचे में 1 है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला बताया मैंने, xi माइनस का ये और पूरे के डिवाइडेड बाय में h, ठीक है। चलिए यू आई का फॉर्मूला हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो एफ आई यू आई चाहिए, तो फटाफट निकाल दीजिए यहाँ से एफ आई यू आई, ठीक है। तो ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, मल्टीप्लाई कीजिए 17×51, एक 0 आ गया और एक माइनस का साइन आ गया। इससे इसको मल्टीप्लाई 32 दूना 64, एक 0 आ गया और एक माइनस का साइन आ गया। यहाँ से आ गया माइनस का 530, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 230, यहाँ से आ गया 14 दूनी 28, ठीक है, और ये आ गया 0, 11 दिया 33, ये आ गया 0। फिर से यहाँ पे क्या कर दिया प्लस माइनस, बी केयरफुल, ठीक है। अभी मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए थे, अब नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। चलिए इसको पहले प्लस कर देता हूँ मैं, प्लस वाले को जोड़ लेता हूँ मैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 0, 8 3 11 और 3 कितना होगा 14 के 4 बच गए 1, 3 2 5 और 3 8 हो गया, 840 आए प्लस वाले। अब माइनस वाले देख लेते हैं, 0 ये हो गया 0, ये हो गया 4 1 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर 6 5 5 10 6 16 हो गया, ये हो गया 16 माइनस का। अब इनको प्लस माइनस कर दीजिए, तो 16 80 में से जाएगा तो 840 आएगा, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16 में 8 जाएगा 8। क्या बात है, माइनस का 840 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट क्या था माइनस का था, तो माइनस का 840 आया। इसको पूरा सम करने के बाद एफ आई यू आई कितना आया, माइनस का 840।
अब इसको एक बार और जोड़ने की ज़रूरत है भाई, तो इसको फटाफट जोड़ देते हैं। एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी अभी अपने को यहाँ पे, ठीक है। चलिए सिग्मा का मतलब समझ रहे हो ना, जोड़ना है। 0 7 2 9 3 12 3 15 4 19 1 20 के 0 बच गए 2, 3 3 6 5 11 7 18 2 20 और 2 22, 2200 आ रहे जोड़ने के बाद। तो सिग्मा एफ आई कितना आया आपके पास 2200। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए के प्लेस पे कितना लिया था 21, बीच में प्लस, इसके जगह कितना आया माइनस का 840 डिवाइडेड बाय एफ आई की जगह कितना आया 2200 मल्टीप्लाई में एच की जगह कितना आपके पास 1 है। बोलिए समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू 21 प्लस का, यहाँ पे 0 से आपके पास 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हो, तो फटाफट डिवाइड कर देते हो, थोड़ा सा डेसिमल में लिया था डायरेक्टली डिवाइड से, वैसे तो कटेंगे ये, तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट डिवाइड कर देता हूँ। 84 डिवाइडेड बाय में 220 तो कितना आया 0.38, 0.3818 ऐसे आता आ रहा है, और ये प्लस माइनस इसको बना देगा माइनस का, ठीक है। अब 21 में से माइनस कर दिए 0.38, 21 माइनस 0.38 आता है ना माइनस करना, कितना आ जाएगा 20.62। लीजिए ये जो चीज़ है वो आपके पास क्या आ गया, मीन आ गया, और ये बिल्कुल आंसर जो आपके पास करेक्ट है। बताइए समझ में आई बात। तो ये था आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड, और साथ ही साथ आपके पास क्या था स्टेप डेविएशन मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही नए अगर आपको स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और भी जितने भी आपके पास क्वेरीज होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपका वीडियो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।